स्टूडेंट्स इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम समझेंगे एक्सटेट फर्स्ट, जो कि हमारी फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री की फर्स्ट पोम माय मदर एट 66 से लिया गया है। सो स्टूडेंट्स हमने पोइट्री की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट जो हमारी पोएम है माय मदर एट 66 के एक्सटेट को। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको फ्लेमिंगो के सभी एक्सटेट को एक्सप्लेन करा दिया है प्रोज के साथ में, मैंने आपको विस्तास के एक्सटेट को भी डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप आपने उन वीडियोज़ को देख लिया होगा, क्योंकि ये जो सीरीज चलाई जा रही है आप सारी वीडियो को वन बाय वन देखते जा रहे होंगे। इसी सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं फ्लेमिंगो की पोइट्री की फर्स्ट पोम माय मदर एट 66 के एक्सटेट को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी समझेंगे। She was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तो बच्चों इसका मतलब ये है कि ये जो कमला दास है ये अपनी मदर के साथ जा रही थी, और इनकी जो मदर थी उनके बारे में कमला दास बताते हैं कि उनकी जो मदर जितनी ओल्ड हो गई थी उतनी ओल्ड वो दिखती भी थी। मतलब कि उनकी जो एज है वो 66 हो गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एज हो गई थी, और उतनी उनकी जो एज थी वो वैसी दिखती थी। मतलब उनका जो अपीयरेंस था, जो फिजिकल अपीयरेंस था, जिससे वो लगती भी थी कि ये 66 की हो गई है। और उनको देखते टाइम कमला दास के माइंड में जो निगेटिव थॉट्स आते हैं कि वो निगेटिव थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो कमला दास बाहर देखती है, विंडो से बाहर देखती है, उस कार की विंडो से बाहर देखती है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए निगेटिव थॉट्स की वजह से। तो वो क्या देखती है, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। इनको यहाँ पर यंग ट्रीज नजर आते हैं स्प्रिंटिंग करते हुए, मतलब कि दौड़ते हुए। तो ये देखिए ये जो वर्ड आया स्प्रिंटिंग, इसका मतलब होता है फास्ट रनिंग। ठीक है, फास्ट रनिंग मतलब कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग करते हुए, दौड़ते हुए नजर आते हैं, जो कि विंडो से बाहर कमला दास जब देखती है, जब वो ड्राइविंग कर रही होती है, व्हीकल चला रही होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बताया गया है द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो मेरी चिल्ड्रन मतलब होता है हैप्पी चिल्ड्रन। तो जो खुश बच्चे होते हैं वो अपने अपने घरों से खेलते हुए बाहर निकल रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ओवरऑल ये जो एक्सटेट था इसको हमने समझ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन के। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के आपको पोएट का नेम बता देना है। तो बच्चों इस पोएट का नेम क्या है, अभी मैं बार बार आपको बता रहा था, कमला दास। दोस्तों मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। दास क्या है बच्चों, कमला दास। इसकी जो पोइटेस हैं वो कमला दास है। ठीक है, तो राइट कर दीजिएगा कमला दास। ठीक है, ये कमला दास इसका नेम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट नोटिस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो पोइट आउटसाइड वर्ल्ड किस चीज़ को नोटिस करता है, मतलब कि जो पोइटेस है कमला दास है वो ड्राइविंग कर रही थी और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो बाहर देखती है, तो किस चीज़ को नोटिस करती है, हैप्पी चिल्ड्रन को नोटिस करती है, हैप्पी चिल्ड्रन। तो राइट आंसर होगा हमारा बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट का आपको मीनिंग बताना है, लेकिन ये जो वर्ड है आपको पैसेज में ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम चलते हैं पैसेज में और हम देखते हैं ये वर्ड कहाँ आया है। तो ये स्प्रिंटिंग वर्ड, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, फास्ट रनिंग, जो मैंने आपको रिसेंटली बताया था जब मैं एक्सटेट को एक्सप्लेन करा रहा था। तो स्प्रिंटिंग इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है स्टूडेंट, फर्स्ट एक्सटेट को हमने समझ लिया है। अब इसी पोम का हमारा सेकंड एक्सटेट है, जो कि माय मदर एट 66 से ही लिया गया है। सेकंड एक्सटेट हम इसको पहले रीड करते हैं, फिर हम इसको क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी समझेंगे। I looked again at her when pale as the late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो देखिए अब इसका मतलब क्या है। अब वो जो कमला दास है वो दोबारा से अपनी मदर को देखती हैं, तो वो खुद बताती हैं आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं दोबारा से उनकी तरफ देखती हूँ। व्हेन पेल मतलब कि उनका जो फेस है पूरा का पूरा कलरलेस हो गया है, किसकी तरह, एज अ लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून से मदर को कंपेयर करती है कमला दास। लेट विंटर्स मून से मतलब यहाँ पर ये है कि इसलिए कंपेयर किया जाता है कि विंटर के टाइम में जो मून निकलता है तो उसकी जो शाइनिंग है वो थोड़ी सी
डिम पड़ जाती है, उसकी जो ब्राइटनेस है वो डिम हो जाती है। इस वजह से जैसे कि उनका जो मदर है और मदर का जो चेहरा है एज की वजह से वो कलरलेस हो गया है, इस तरह से वो लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती है मदर के फेस को कमला दास। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा गया है एंड फील्ड दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और कमला दास को एक पुराना परिचित दर्द का एहसास होता है, महसूस करती है, एक दर्द को महसूस करती है, जाना पहचाना दर्द मतलब फेमिलियर एक। कौन सा दर्द? जाना पहचाना दर्द। माई चाइल्डहुड फियर मतलब मेरे बचपन का दर्द। मेरे बचपन का दर्द क्या था? मदर को खोने का। ठीक है, बट ऑल आई सेड दैट, इसके बाद जो भी कुछ मैंने कहा वो क्या कहा? सी यू सून अम्मा, मतलब कि जल्द ही मैं आपसे मिलूंगी, जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। ऑल आई डिड, उसके बाद जो भी कुछ इन्होंने किया वो सिर्फ मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराती रही, और इनके अंदर की जो फीलिंग थे, वो जज्बात थे, उसको छुपाते हुए वो एक स्माइल अपनी मदर को देखकर देती रही। ठीक है, क्लियर है? अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर को समझते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। पोएट्स का चाइल्डहुड फियर क्या था? बचपन का डर क्या था? तो इसका होगा लूजिंग मदर। ठीक है, मदर को खोने का। तो राइट आंसर होगा इसका ए वाला, जो कि हमारे पोम में आया था। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा, व्हाट हैज बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून से किसे कंपेयर किया गया है? मदर को कंपेयर किया गया था, बी वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, मदर। मतलब कि कमला दास ने अपनी मदर को कंपेयर किया था, किससे किया था? लेट विंटर्स मून से। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन। तो देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट। तो पोएट्स के जो पार्टिंग वर्ड्स थे, पार्टिंग वर्ड्स क्या थे? पहले तो यहाँ पर देखिए, ये थे पार्टिंग वर्ड, सी यू सून अम्मा। तो ये जो वर्ड्स है किस चीज़ को सजेस्ट करते हैं, किस चीज़ को बताते हैं? तो देखिए, इस आंसर को आपने लर्न किया होगा, जब आपने पोएम को लर्न किया होगा तो वो आंसर आपको पता होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो आपके एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरह की डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ज़रूर दे दिया गया है, लेकिन आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एमसीक्यूज रहेंगे। एमसीक्यूज मतलब कि जो आपके एक्सटेट रहेंगे, उसमें जो आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे एक्सटेट के। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, डिटेल क्वेश्चन आपका एक्सटेट का नहीं आएगा, लेकिन इसका आंसर भी आप लर्न कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। लर्न आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, तो वही आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट। तो पोएट्स के जो पार्टिंग वर्ड्स थे, मतलब कि सी यू सून अम्मा, वो किस चीज़ को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन मतलब एक्सटेट थर्ड। तो ये हमारा थर्ड नंबर का एक्सटेट, जो कि इसी पोम से मतलब माय मदर एट 66 से लिया गया है, इसी पोम का एक्सटेट है। ठीक है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। और ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉफ्स एंड रियलाइज विद अ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लेते हैं। अब ये स्टार्टिंग से यहाँ पर बता देगा, ये एक्सटेंट दे देगा है, लेकिन ये पोम की फर्स्ट लाइन थी, स्टार्टिंग एक्सटेंजा था। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब कि पेरेंट्स के घर से वापस लौटते हुए कहाँ पर जा रही हैं? कोचिन जाते टाइम। लास्ट फ्राइडे मतलब कि लास्ट फ्राइडे को कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से, पेरेंट्स से मिलकर वापस लौट रही थी, ड्राइविंग कर रही थी, और कहाँ जा रही थी? कोचिन जा रही थी। मॉर्निंग के टाइम था, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग थी। क्या कहती हैं? आई सा माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा, बिसाइड मी, मैंने अपनी मदर को अपने बाजू में देखा। तो कमला दास अपनी मदर को अपने बाजू में पाती हैं, मतलब कि इनकी जो मदर है कमला दास की, वो उनके साइड में ही बैठी हुई हैं। मदर जो है वो कमला दास के साइड में ही है। उनको देखते हैं वो क्या कर रही हैं? डोजिंग कर रही हैं, मतलब कि वो ऊँग रही हैं, उनको नींद आ रही है। क्या कर रही हैं? ऊँग रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एजेड हो गई, 66 हो गई है उनकी एज, इस वजह से उनको नींद आ रही है, ऊँग रही है मदर। ठीक है, ओपन माउथ है, उनका जो चेहरा, उनका जो माउथ है वो ओपन है, हर फेस एशियन लाइक दैट, और उनका फेस ऐसा दिख रहा है जो कि कलरलेस हो गया है, मतलब कि एशियन की तरह। एशियन मतलब होता है राख, राख के जैसा उनका जो फेस है वो दिख रहा है, जो कि ओपन है, और उनको नींद आ रही है, वो ऊँग रही है। ठीक है, ऑफ अ कॉप्स। तो अब इसको किससे कंपेयर कर रहा है? कॉप्स। कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, तो डेड बॉडी की तरह से मदर का फेस इनको नजर आ रहा है। शी रिलाइड विथ पेन दैट, तो अब इनको एक दर्द का एहसास होता है कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो अब वो देखती हैं, वो दर्द यह होता है कि वो उतनी जितनी ओल्ड हो चुकी हैं उतनी ओल्ड इनकी एज भी है, क्योंकि उनकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एजेड हो गई हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम। तो पोएम का आपको नाम बताना है। तो पोएम का नाम क्या है? माय मदर एट 66। तो माय मदर एट 66। ठीक है, ये पोएम का नाम है माय मदर एट 66। इस पोएम से ये एक्सटेंट को लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर। पोइट अपनी मदर के बारे में किस चीज़ को नोटिस करता है? ठीक है,
तो देखिए ये भी जो आपका क्वेश्चन सेकंड वाला है, इस तरह का क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, एमसीक्यूज दिए जाएंगे, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा द पोएट नोटिस दैट हर मदर वॉज डोजिंग विथ ओपन माउथेड इन हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। आई थिंक आपने इसको पहले ही लर्न कर लिया होगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मींस डेड बॉडी। डेड बॉडी का मीनिंग आपको बताना है पैसेज में से सर्च करते हुए। तो देखिए ये रहा आपका कॉर्प्स। ठीक है, कॉप्स, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका कॉप्स, जो कि आपके एक्सटेट में आया था वर्ड। ठीक है, डेड बॉडी का मतलब ही होता है कॉप्स। तो इस तरह से आज हमने 1 2 3 एक्सटेट को कवर कर लिया है, जो कि हमारी पोएट्री की फर्स्ट पोम माय मदर एट 66 से लिए गए थे, जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। क्योंकि जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है, अब इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा। इसके बाद जो हमारी पोएम्स हैं उनको भी 1 बाय 1 आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराया जाएगा। इसलिए आप हमारी सारी वीडियोज़ को देखते रहिए, किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो सीरीज़ चलाई जा रही है, इसमें अगर आपने किसी भी वीडियो को मिस कर दिया है तो आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी, जितने भी पार्ट बनाए जा चुके हैं, तो वो सारे पार्ट्स आप 1 बाय 1 देख लीजिएगा। आप अगर सारी सीरीज को देख लेते हैं, सारे पार्ट्स को आप देखते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्टडी हो जाएगी और एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसमें से ही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो बहुत कुछ हेल्प आपको इस सीरीज से मिलने वाली है। इसलिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर आप हमारी वीडियोस को शेयर करते रहेंगे, आपका इसी तरह से मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा और भी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा और आपके जो डाउट थे उनको क्लियर करता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, अपने सारी दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।